बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फास्टेस्ट वे टू कवर योर सिलेबस। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है सिलेबस कवर करना। ठीक है, एक बायो है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इंग्लिश है, उर्दू है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, सोशल स्टडीज़ है, इस्लामियात है और टफ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको कवर करना एक स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में आप तमाम स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि कौन सी ऐसे आप लोग भी कुछ टेक्निक्स यूज़ करके, ठीक है, फ़ौरन से आप लोग अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मैंने खुद भी इंप्लीमेंट किया है, मेरे स्टूडेंट्स भी इंप्लीमेंट करते हैं, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आप तमाम स्टूडेंट्स को भी बहुत हेल्प करेंगे। जो स्टूडेंट्स परेशान है यार इन सब सब्जेक्ट्स को जल्दी से कवर भी करना है और अच्छे मार्क्स भी लेने हैं, 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पहले आपने हाईलाइट कर लेने हैं वो वाले चैप्टर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटिंग चैप्टर्स हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हर चैप्टर ही होता है, बट जो रिपीटिंग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आपने वो हाईलाइट कैसे करने हैं, प्रीवियस पेपर से, पास्ट पेपर से। ठीक है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है कि जो भी पास्ट पेपर्स में, मैं मिसाल देता हूं कि एक मेरे पास बुक है, ठीक है, इसमें से आपने हाईलाइट करना है मिसाल के तौर पे अगर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने कैटेगराइज करना है इवन ऑर्डर को और ऑड ऑर्डर को। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेचारे, पहले चैप्टर से लिखते हैं पढ़ने, दूसरे पे आ जाते हैं, तीसरे पे आ जाते हैं, स्लोली और चौथे पे जाते जाते उनका एक तो इंटरेस्ट लेवल भी डाउन हो जाता है और उनसे सिलेबस कवर ही नहीं होता। तो ये गलती आपने नहीं करनी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या करना है, इवन ऑर्डर एंड ऑड ऑर्डर बनाना है। इवन ऑर्डर से मतलब 2, 4, 6, 8 और ऑड ऑर्डर 1, 3, 5, 7। मतलब आज आपने टारगेट रखना है 2, 4, 6, 8, 7, 8, 10। ठीक है, और इवन को, और फिर आपने ऑड को रखना है। इससे फायदा आपको क्या होगा, एक माइंड में एक पैटर्न चलने लग जाएगा। जब तक आप लोग माइंड में पैटर्न को नहीं फॉलो करोगे तब तक आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट करना है, कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से आपने सबसे पहले हेडिंग्स को, ठीक है, कि उस चैप्टर का माइंड मैप बना लेना है आपने। जब आप चैप्टर का एक माइंड मैप बना लेते हैं तो बहुत आसानी के साथ वो आप लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ ये आप लोगों ने लाजमी करना है, इवन ऑर्डर को और ऑड ऑर्डर को और हर चैप्टर का माइंड मैप बनाना है। जब आप एक चैप्टर को स्पेसिफिकली टारगेट करोगे ना तो बहुत ही आसानी के साथ वो आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। पहले आपने ये अपने माइंड में रखना है कि मैंने इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। अगर आप लोग ये रखोगे कि मैंने पूरी बुक जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि माइंड में जो इनपुट जाती है वो पहले आसान वर्क। आप लोग खुद सोचें, जो भी हमें काम आसान लगता है हम बड़े खुशी खुशी से उसको कर लेते हैं और जल्दी भी हो जाता है, लेकिन जो काम हमें मुश्किल लग रहा होता है, बड़ा काम लग रहा होता है, बड़ा टारगेट लग रहा होता है, तो हमारा ब्रेन भी इतना फुली एक्टिव नहीं होता, क्योंकि न्यूरो पाथवेज उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हो जाता है, ये नहीं कि नहीं होता, वो भी हो जाता है, बट आप लोगों ने स्मॉल टारगेट्स बनाने। अगर आप लोग अपना सिलेबस जल्दी कवर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने स्मॉल पोर्शंस में अपनी बुक को डिवाइड कर लेना है। नंबर 1, आप लोगों ने पैटर्न मतलब इवन ऑर्डर में और ऑड ऑर्डर में, और उसी के साथ आप लोगों ने जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं पहले वो हिट करने हैं। ठीक है, कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि सिलेबस कैसे कवर अप हो, जल्दी कवर अप कैसे हो। ठीक है, उसके लिए मैं आपके साथ रूटीन शेयर कर देता हूं। उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे, लर्नोलॉजी चैनल पे न्यू है, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को फॉलो भी जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आपको ऐसी फ्यूचर में बहुत इंशाल्लाह जो पूरी कोशिश करूंगा कि मिलें और आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड अप हो सके और अल्लाह पाक आपको 100% से कामयाब भी करे। नीचे कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें, हो सकता है किसी की दुआ कबूल हो जाए। बेशक आप 9th के हैं, 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। इंशाल्लाह किसी ना किसी एक नेक इंसान के अल्लाह करे दुआ कबूल हो जाए और उसी के साथ क्या तमाम स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब हो। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, देखें, सिलेबस तब ही कंप्लीट कर सकोगे, एक तो आप लोगों ने टारगेट बना लिया स्मॉल चैप्टर्स का। ठीक है, नंबर 2 मोस्ट रूटीन, अपनी आपने रूटीन सेटअप करनी है। ठीक है, अगर आप लोग स्कूल कॉलेजेस वगैरह जा रहे हैं, ठीक है, वहां से आते हैं, एकेडमी में जा रहे हैं, तो आपने सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं सेल्फ स्टडीज पे बिल्कुल ही फोकस नहीं कर रहे होते, ओनली टीचर्स पे छोड़ देते हैं कि यार कॉलेज में टीचर कराएंगी या स्कूल में टीचर्स कराएंगी, मैडम कराएंगी, तो वो ही मैं करूंगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो करा दिया तो पत्थर पे लकीर हो गई। नहीं, अगर आपने अच्छे मार्क्स
लेने हैं तो आपको खुद से सेल्फ स्टडी करनी होगी, और सेल्फ स्टडी इंसान तब भी कर सकता है जब उसकी रूटीन बेस्ट होती है। अब रूटीन आप लोग अपनी कैसे बेस्ट कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रूटीन के लिए देखें, एक अल्लाह ताला ने हमें नाइट दिया, रात दिया, और रात आप लोगों के लिए खजाना है, ठीक है। देखो दिन भर आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, अकेडमीज में पढ़ रहे हो, माइंड में टेंशन है, तो आपने एक सेपरेट टाइम अपने लिए सिलेक्ट कर लेना है रात डिनर के बाद, ठीक है। नाइट टाइम जब आप डिनर कर लेते हैं तो आपने ये अपने माइंड में रखना है कि यार मेरे को जो आपने स्मॉल टारगेट सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे कंप्यूटर साइंस है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, तो रात को आप लोगों ने बैठ के स्पेयर टाइम में अपने एक टाइम मखसूस कर लेना है, ठीक है, कि रात को मैं 9 से लेके 12 बजे तक 3 घंटे मैंने बैठ के पढ़ना, और पढ़ना है भाई। ये वीडियोस मैं उन ही के लिए बना रहा हूं जो रियल में अपनी लाइफ के साथ सिंसियर हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। वो फिर ये टाइम नहीं देखते कि रात के 12 हो गए। वैसे भी अगर आप लोग घूमने फिरने जाएं या वैसे शादी ब्याह का मौका हो तो आप लोग 2-2, 3-3 बजे तक भी बच्चे जाग रहे होते हैं। तो आपने विजन अपना अच्छा रखना है, अपना माइंड क्लियर रखना है कि मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो 9 से 12 का टाइम ये आपने अपने दिमाग में लिख लेना है कि मुझको पढ़ना है। चाहे फिजिक्स जो आपने टारगेट बनाया होगा ना, पहले तो टारगेट बनाना है। जब तक टारगेट नहीं बनाओगे रात को स्टडी करना ही नामुमकिन है, ठीक है, मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि पहले टारगेट होना चाहिए। हमेशा से जिस चीज के बारे में हम लोग सोचते हैं उसके बारे फिर उस पे हम इंप्लीमेंट भी करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग सोचेंगे नहीं, माइंड को टारगेट ही नहीं देंगे तो कैसे इंप्लीमेंटेशन होगी। ओके, तो नंबर 1 आपने अगर फास्टेस्ट वे टू कवर योर सिलेबस इज, पहले आपने स्मॉल टास्क देना है, ठीक है। चैप्टर को कैटेगराइज करना है कि मेरे को 2 चैप्टर आज करना है, मेरे को 1 चैप्टर करना है, मेरे को 3 चैप्टर करना है, जितना भी आपको करना है सबसे पहले कैटेगराइज करना है। उसके बाद आपने नाइट को, रात को बैठ के पढ़ना, और रात को बैठ के अपना जो आपने टारगेट बनाया होगा उसे, अब उसमें क्या चीज पढ़नी ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बच्चे होते हैं पहली लाइन से शुरू करते हैं, ठीक है, ये पहला सफा पढ़ेंगे और याद करने लग जाएंगे। पहला सफा जैसे ही आएगा शुरू हो जाएंगे उसे याद करने में, उसे रटा लगाने में, जो कि बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है, ठीक है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपने पहले देखना है उस चैप्टर का बर्ड आई व्यू नजारा करना है, ठीक है, देखने के उस चैप्टर के अंदर है क्या। पहले रट्टा मत लगाने लग जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, रट्टा लगाने लग जाते हैं स्टार्ट में ही उसे। तो आपने रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना, पहले एक नजर देखना है, ठीक है, डायग्राम्स वगैरह देखनी है, ताकि आपका माइंड कोई चीज पिकअप करे, ठीक है, कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज अपने माइंड को आपने देनी है, फिर वो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, फोकस भी कर सकोगे, कंसंट्रेट भी कर सकोगे। यही वजह होती है कि बहुत स्टूडेंट्स कंसंट्रेट नहीं करते, कहते हैं सर हमें कोई ऐसी टिप्स बता दें ताकि हम अपनी स्टडीज में फोकस कर सकें, स्टडीज में कंसंट्रेट कर सकें। फोकस किस चीज में आता है, कंसंट्रेट हम किस चीज में करते हैं, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। चाहे आप लोग मूवी देख लें, अब मूवी में कोई आपको आके खुद तो नहीं कहता कि भाई इस मूवी में फोकस करो या मूवी में कंसंट्रेट करो, नहीं, हम लोग खुद ही वो चीज डेवलप कर रहे होते हैं। तो इस चीज को आप लोगों ने स्टडीज में, ताकि कोई नहीं कहता कि आप फोकस करो पढ़ाई में, वैसे कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं आपको जितना भी कहता हूं कि फोकस करो फोकस करो फोकस करो, आपका माइंड तब तक वो बात पिक नहीं करेगा जब तक आपके अंदर वो टॉपर्स वाली एबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। इंशाल्लाह आप सब बच्चे जो जो भी वीडियो देख रहे हैं, इंशाल्लाह मेरी तो दुआ है कि यार आप बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब हों। बट कामयाब वही स्टूडेंट होगा जो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करेगा, ठीक है। जो जो पॉइंट बता रहा हूँ उन्हें इम्प्लीमेंट करते, जो ऐसी वीडियोस आगे भी आपके लिए लाऊंगा। तो अब तक मैं कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लर्नोलॉजी चैनल को फॉलो जरूर कर लो, ताकि ऐसी वीडियोस नेक्स्ट फ्यूचर में भी आपको मिले। नहीं करोगे तो देखो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, उस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप लोग पीछे रह जाओगे। और मेरी ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं है कि कोई भी बच्चा पीछे ना रहे, ठीक है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप तमाम बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लें, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना इंटरेस्ट बनाना है, ठीक है। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट कैसे आएगा उसमें, जैसे आप ये देखें डायग्राम्स हैं, जैसे कि ये प्लेन एरिया है, ठीक है। प्लेन एरिया क्या बला है, आपको माइंड में आएगा कि प्लेन एरिया क्या होता है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डेवलप होना चाहिए आपके माइंड में, कि ये आपको जानने की तजस्सुस होनी चाहिए, ठीक है। अब ये है, उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए किडनीज क्या होती हैं, ठीक है। किडनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किडनी क्या है।
ये जो गुर्दे हैं, ठीक है, कहते हैं गुर्दे फेल हो गए हैं, गुर्दे थोड़ी फेल होते हैं, अब गुर्दे कैसे फेल हो गए, ठीक है, या ये किडनीज हैं, किडनी का क्या फंक्शन है, किडनी की किस तरीके से उसकी एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपकी फिजिक्स होगी, फिजिक्स के लॉज कौन से हैं, न्यूटन्स के लॉज कौन से हैं, ये चीज़ें आपने अपने माइंड में लानी है, इंटरेस्टिंग बनाना है चीज़ को, ठीक है। चैप्टर भी बहुत अच्छे से कर लोगे कंप्लीट, समझ भी आ जाएगी, अगेन एंड अगेन रटा भी नहीं लगाना पड़ेगा, और वो लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रहेगी, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी वो चीज़। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर कैसे बढ़ती है और सबकॉन्शियस माइंड स्टडीज में कैसे हेल्प करता है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। तभी मैं कह रहा था कि इसे सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ऐसी वीडियोस आगे भी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने जब भी पढ़ाई करने लगो, जब भी अपना चैप्टर, पहला तो आपने अपना टारगेट सेलेक्ट करना है कि एक दिन में आपको कितने करने। नंबर 2, आप लोगों ने रूटीन अपनी सेट करनी है, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जिन्हें जल्दी नींद आती है, तो आपने क्या करना है, 8 से लेकर 10 का टाइम रात को सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट 9 से लेकर 12 तक टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट रात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से कम 3 घंटे नाइट स्टडीज में आपने देने ही देने। ये चीज आप लोग सिर्फ ओनली 1 वीक करके देख लो, 1 हफ्ता करके देख लो, यकीन माने आप लोगों को फौरन से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और 100% आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। सिर्फ ये चीज करें, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है। नंबर 1 पे टारगेट सेलेक्ट करें, रूटीन बेस्ट करें और अपना इंटरेस्ट लेके आए उस चैप्टर में। और इंटरेस्ट कैसे आएगा, सबसे पहले डायग्राम देखें, फ्लो शीट्स देखें, क्या क्या वो हमें बुक कहना क्या चाहती है, तो ये चीज करने का है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है। जब ये 3 चीजें आप लोग कर लें, ठीक है, तो यही चीज आपको बहुत है। और बाकी आपने ये देखना है कि प्रीवियस पेपर्स में रिपीटिंग क्वेश्चंस कौन से हैं, कौन से क्वेश्चंस बार बार आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लो, उसके साथ साथ अपने कंसेप्ट्स क्लियर हो, तो इंशाल्लाह आपका जो सिलेबस है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो सोचते नहीं रहना, आज से ही इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दो, आज से ही पढ़ाई शुरू कर दो, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब होंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।